मूवी का स्टार्ट एक कपल जुआन और एडला से होता है जो टैक्स का बॉर्डर इलीगल जंप करके यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहते थे। बॉर्डर जंप करवाने वाले लड़के ने इन दोनों को एक कार्ड दिया था और इनसे कहा था जब भी तुम लोगों को कोई मसला पेश आए इस पर लिखे रूल को फॉलो करना। फिर मूवी में 8 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ जवान कटर फैमिली के फार्म हाउस पर काम करता है। कटर फैमिली में डेलन की वाइफ कैसी और बेटी जेरी, बेटे का नाम चार्ली होता है। डेलन जवान को इतना पसंद नहीं करता। ये घोड़े के पास आता है, घोड़ा डेलन को देखकर जंप करने लगता है। फिर जवान आकर घोड़े को कूल रहने को कहता है। इसके साथ 2 और लोग काम करते थे, एक का नाम टीटी, दूसरे का नाम जैम था। और एडला एक फैक्ट्री में काम करती है और इसके बॉस का नाम बेली है। फिर एक टैक्स ऑफिसर को दिखाया जाता है जो पर्च के अगेंस्ट था। इधर जवान और एडला खाने की तैयारी करते हैं जबकि दूसरी तरफ कटर फैमिली भी डिनर कर रही थी। अब पर्च के कुछ घंटों पहले एडला बाहर जाती है जहां वो लोगों को पर्च के लिए शॉपिंग करते हुए देखती है। फिर ये गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इधर चार्ली अपनी कंपनी के लोगों को पर्च बोनस देता है। अब पर्च शुरू होने से पहले सब कुछ बंद हो गया था। फिर ये दोनों टीटी के साथ एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। इन सबको लगता था कि यहाँ ये सारे सेफ हैं, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ज्यादा खतरा था। इधर कटर फैमिली ने भी अपना घर बंद कर दिया था। फिर पर्च स्टार्ट हो जाता है। डेलन काफी अपसेट था। फिर वो अपने फोन के जरिए कैमरे में देखता है तो कोई इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ चुका था। अब बाहर हर जगह लोग एक दूसरे को मारधाड़ कर रहे थे। हर तरफ गोलियां और चीखने चलाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एडला ऊपर ताजा हवा के लिए आती है। वहाँ वो देखती है एक ट्रक में एक गैंग आया था जो खुद को पर्च की फोर्स कहते हैं। इस ट्रक पर वही लोगो बना था जो एडला ने पहले देखा था। ये भी बंदूक पकड़ लेती है लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो नॉन अमेरिकन को मार रहे हैं। एडला इन्हें मारने लगती है लेकिन वहाँ का कैप्टन इसे रोक लेता है क्योंकि ऐसा करने से जंग छिड़ जाएगी और इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सुबह होती है, एक साल बजता है और पर्च खत्म हो गया था। फिर सब अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। इधर एडला जब फैक्ट्री में जाके काम कर रही थी वहाँ न्यूज में ये बताया जाता है पर्च ऑफिशियली खत्म हो गया है लेकिन उसे कोई गोली मार देता है। इससे पता चलता है पर्च अभी भी खत्म नहीं हुआ। बाहर एडला एक बकरी को बचाने की कोशिश करती है जो अपने केज में फंसी हुई थी। ये इसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन खुद इसमें फंस जाती है। वहीं 2 लोग रैबिट का मांस पहनकर इसे मारने की कोशिश करते हैं। ये किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। इतनी देर में इसका बॉस बिली इसे आके बचा लेता है। ये दोनों मिलकर इन खरगोश वाले मास्क लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ गई थी। वो इन दोनों को कत्ल करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ कटर फैमिली पर हमला करके इसे बांधा होता है। ये एक और पर्च का गैंग था जो इनको खत्म करके खुद पर्च पर कंट्रोल करना चाहता था। तभी वहाँ जवान और टीटी भी बंदूक लेकर इनकी हेल्प के लिए आते हैं मगर ज्यादा बोलने पर वो एक आदमी को मार देते हैं। लेकिन जवान और टीटी इन पर हमला करके इन लोगों ने इन्हीं के सारे लोगों को मार दिया था। फिर ये सारे एक ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब हर तरफ लोग पर्च कर रहे थे और कटर फैमिली अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रही थी। केसी कहती है कि पहले जवान की वाइफ को ढूंढा जाए। जवान को पता चल जाता है कि एडला पुलिस वैन में जा रही है। फिर ये पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं लेकिन हर तरफ से रास्ता बंद था तो ये पैदल ही चलते हैं। अब इस पुलिस वैन में एडला और बेली के साथ साथ 2 लोग और भी थे। अचानक इन पुलिस वालों को कोई मार देता है। इसी वैन में मौजूद दूसरा आदमी एडला को मारने की कोशिश करता है लेकिन बेली ने एक बार फिर इसे बचा लिया था और ये इस बंदे को मार देता है। दूसरी तरफ कटर फैमिली को फिर 2 पर्च घेर लेते हैं। ट्रक में डेलन और इसकी बीवी केसी थी। ये इनको मारने के लिए ट्रक से बाहर आता है। बाहर आकर इसने सबको मार दिया था। दूसरी तरफ वैन को खोलने की कोशिश कर रहा था। एडला और बेली ये देखकर डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि फिर कोई इन पर हमला करने के लिए आ गया है लेकिन ये जवान था जो इनको ट्रक में बैठा लेता है। पर बेली इनके साथ नहीं जाता। ये इनसे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। अब कंट्री के हालात काफी खराब हो चुके थे। ये रास्ते में खाने पीने का कुछ सामान लेते हैं। ऑयल स्टेशन पर गाड़ी में ऑयल फुल करवाते हैं और रेडियो पर ये न्यूज सुनते हैं कि सरकार को अभी तक पता नहीं चला कि ये पर्च क्यों नहीं रुक रहा। लेकिन ये बड़े फॉरएवर पर्च होता है जो कभी ना रुकने वाला। ये सब प्लान था। इनका मकसद नॉन अमेरिकन को मारना था और ट्रक पर लगा लोगो भी फॉरएवर पर्च का था। अब कंट्री के हालात देखकर कंट्री में मार्शल लॉ लग जाता है। कनाडा ने अपना बॉर्डर कुछ घंटों के लिए खोल दिया था ताकि लोगों को बचाया जा सके। मार्शल लॉ का मतलब था कि अब कोई जगह भी सेफ नहीं है और हर तरफ मिलिट्री होगी। अब इनको अपनी जान बचाने के लिए कनाडा जाना पड़ेगा। अब ये इसी ट्रक में बैठकर बॉर्डर पार करने के लिए जाते हैं लेकिन ये इनके लिए आसान नहीं था। पर्जर नहीं चाहते थे कि कोई भी कोई बॉर्डर पार करे। रास्ते में कुछ पर्च इनको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके पास एक बैनर था जिसमें फॉरएवर पर्च लिखा हुआ था। ऐसे ये बच जाते हैं। अब ये कैसे भी करके टैक्स पहुंच जाते हैं। यहाँ के हालात भी काफी खराब थे और सारे रास्ते
से बंद होते हैं, इसलिए पैदल ही आगे बढ़ते हैं। ये बचते बचाते ये एक थिएटर में पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इन पे हमला हो जाता है। एडला और केसी अपने साथियों से अलग हो गई थी। ये आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहीं इन्हें एक ग्रुप के लोग पकड़ लेते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम अल्फा था। ये ग्रुप भी पर्च प्रोटेक्शन फोर्स का था, जो सरकार के लिए काम कर रहा था। अल्फा डैलन को जिंदा रहने के लिए टीटी और जवान को मारने का कहता है, लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देता है। ये खुद ही टीटी को मार देते हैं। अब जवान को मारने ही लगा था कि वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है। ये इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एल्डा और केसी किसी सेफ होम में पहुँच गई थी, जहाँ काफी सारे लोग थे। वहीं इनको इनके साथी मिल जाते हैं, मतलब जवान और डेलन। ये न्यूज में देखते हैं कि पर्च ने आर्मी पर हमला कर दिया था, जिससे मुल्क के हालात और खराब हो गए हैं। अब कनाडा ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। अब इन लोगों के पास यही था कि वो इल्लीगल वापस चले जाएं। फिर ये शागो को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, जो पहले ही पर्च के अगेंस्ट था। ये इनको लेकर निकल जाते हैं, पर अब इनके पीछे पर्च और अल्फा के लोग लगे थे। डेलन केसी को एल्डा के साथ बेचकर खुद अल्फा का सामना करने लगा था। इनके बीच काफी लड़ाई होती है। ये अल्फा के लोगों को खत्म कर देते हैं, लेकिन इनके पास से गोलियां खत्म हो गई थी। ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब इनकी और अल्फा की लड़ाई होती है और अल्फा एल्डा को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन जवान और डेलन ने इसे मार दिया था और ऐसे ये एल्डा को बचा लेते हैं। आखिर में ये कनाडा पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर डेलन कैसी से मिलता है, फिर वो अपने न्यू बोर्न बेबी से मिलता है, जिसे देखकर सारे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ पर्च की वजह से मुल्क के हालात काफी खराब थे और मुल्क को काफी नुकसान हो रहा था। तो यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।